साथियों, लास्ट लेक्चर तक हम ऐ सखी का 1 से लेकर 6 पदों तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 7, 8 और 9 इन पदों का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। मैं पठन करते हुए उसका शब्दार्थ और सरल अर्थ आपको समझाने जा रही हूँ। शुरू करते हैं। पन्ना क्रमांक 19, ऐ सखी की 7वीं पहली मैं पठन शुरू कर रही हूँ। ध्यान से सुनना। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन हो तन न्यारा। 8 पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन, ना सखी अंजन। शब्दार्थ हम देखेंगे। पहला शब्द है शोभा, अर्थ है सौंदर्य। बढ़ावन हारा, इसका अर्थ है बढ़ाने वाला या वृद्धि होना। उसी पंक्ति में एक शब्द है छीन। छीन का अर्थ है क्षण, यानी क्षण भर के लिए। न्यारा यानी अलग। दूसरी लाइन में शब्द है पहर। पहर यानी 3 घंटे का समय, यानी 3 आवर्स। उसी लाइन में शब्द है मनोरंजन, यानी मन को प्रसन्न रखना। और लास्ट वर्ड है अंजन। अंजन का अर्थ है आंखों में लगाने का काजल, जो काले कलर का रहता है उसे अंजन कहा गया है। तो ये 2 पंक्तियां जो है 7 नंबर की, 7वें पद की, उन 2 पंक्तियों का सरल अर्थ हम देखेंगे कि नायिका अपने सखी से कौन सी पहली समझा रही है। शोभा सदावन से लेकर ना सखी अंजन तक इसका सरल अर्थ मैं आपको समझा रही हूं। तो नायिका कहती है उससे शोभा में हमेशा वृद्धि होती है। उससे यानी कौन है वह जो लगाने से सौंदर्य खुल जाता है, यानी सौंदर्य आगे बढ़ता है, वृद्धि हो जाती है। और नायिका आगे कहती है वह आंखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता, यानी आंखों से वह चिपका रहता है। वह कौन है ऐसा? सखी सुन रही है। आगे नायिका कहती है वह 8 पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है, यानी मन को प्रसन्न रखने वाला, शोभा बढ़ाने वाला, आंखों से क्षण भर के लिए भी दूर न होने वाला, ऐसा कौन है? सखी सुन रही है। फिर सखी सुनने के बाद पूछती है, सखी पूछती है कि क्यों सखी, क्या वे तुम्हारे साजन हैं? तो उस समय नायिका उसे उत्तर देती है। वह उसे जवाब देती है, नहीं सखी, वह साजन नहीं, वह अंजन है। अंजन यानी मैंने कहा कि आंखों में लगाने का काजल, यानी काजल आंखों में लगाने से स्त्री का यानी लड़कियों का जो सौंदर्य है वह बहुत वृद्धि हो जाता है, शोभायमान नजर आता है, सौंदर्य खुल जाता है, आंखें अच्छी लगने लगती है। और 8 प्रहर तक वह थोड़ी देर के लिए भी बाजू नहीं हटता, यानी काजल लगाने के बाद जब हम उसे धो डालोगे तभी वह निकल जाएगा। तो यह 7वां पद हमने देखा, यह पहली हमने देखी। तो वह किसके बारे में है? अंजन के बारे में है, जो अंजन आंखों में लगाया जाता है और सौंदर्य बढ़ाता है। और हमेशा मनोरंजन के लिए 3 घंटे, कितने भी घंटे हो, वह हमें प्रसन्न रखता है। ऐसा इन 2 पंक्तियों का सरल अर्थ है। 8वां पद हम देखेंगे। जीवन सब जग जासो कहे, वहां बिनु नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में ही अकी पीर,
क्यों सखी साजन, ना सखी नीर। शब्दार्थ है जग यानी संसार, जासो यानी जिससे। उसी लाइन में शब्द है नेक, नेक यानी तनिक भी, थोड़ा सा भी। धीरज यानी धैर्य। दूसरी लाइन है छिनक, शब्द है छिनक यानी क्षण। हिय यानी हृदय। और लास्ट वर्ड है नीर। नीर का अर्थ है विद्यार्थियों, नीर यानी जल। तो यह शब्दार्थ मैंने समझाए। अब हम सरल अर्थ देखेंगे। जीवन सब जग से लेकर ना सखी नीर तक। नायिका कहती है, अपनी सखी से बता रही है, वह कहती है कि सब लोग यह कहते हैं कि यह जीवन उसी के कारण है। यानी जीवन किसके ऊपर निर्भर है। वह आगे बताती है, उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता। यानी वह हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। क्षण भर के लिए भी हम उससे हट नहीं सकते, और वह अगर नहीं मिला तो हमारी हालत बिगड़ सकती है। यानी नायिका जब बता रही है कि वह जीवन उसी के कारण है, वह जरा भी धीरज नहीं रहता, कोई भी उसी के बिना नहीं रह सकता, और वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर कर देता है। यानी जो थकान है हम उससे दूर कर सकते हैं। यानी वह हमारे हृदय का कष्ट भी दूर कर देता है। इतना सुनने के बाद सखी अपनी नायिका से पूछती है कि क्यों सखी, क्या वे साजन है? तब उसी समय नायिका उसे जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह पानी है। नीर का अर्थ यहाँ दिया है पानी, पानी या जल। तो इस प्रकार पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी जीवन भर उसकी हमें जरूरत रहती है। यानी क्यों न आदमी यानी व्यक्ति अंतिम क्षण गिन रहा है, उसी समय भी हम उसके मुंह में पानी की 2 बूंद तो भी डालते हैं। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जीवन इस जल पर, नीर पर आधारित है। हमारे शरीर का भी जल अगर कम हो गया तो हमें क्या हो जाता है, हम ढीले पड़ जाते हैं। हम पानी की अपेक्षा करते हैं, नीर की अपेक्षा करते हैं। यानी पानी का हमारे जीवन में बहुत सारा महत्व है। यानी यह 8वां पद है, किसके बारे में बताया है, वह है नीर। नीर यानी जल। तो सरल अर्थ यहाँ मैंने आपको समझाया है। अंतिम पद हम देखेंगे। अंतिम पद में नायिका क्या कहती है। पद इस प्रकार है, बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन, ना सखी पाती। शब्दार्थ हम देखेंगे। इस अंतिम पद में शब्द है सबही। सबही का अर्थ है सभी। लास्ट वर्ड है फूले, फूलना यानी पुलकित हो जाना, रोमांचित हो जाना। लास्ट लाइन में शब्द है सीरा। सीरा का अर्थ है ठंडी। भई शब्द है वहां, भई का अर्थ है हुई। लगावत यानी लगाते ही। छाती यानी सीना। और लास्ट वर्ड है पाती। पाती का अर्थ है पत्र। तो ये शब्दार्थ हमने देखे। अब हम देखेंगे इन लास्ट 2 पंक्तियों का सरल अर्थ। इन 2 पंक्तियों में यानी बिन आए से लेकर ना सखी पाती तक नायिका अपनी सखी से कौन सी पहेली समझा रही है। नायिका कहती है कि जब वह नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता।
यानी उसके बगैर हम दुखी हो जाते हैं। उसके आने की राह हम देखते रहते हैं और जो भी सुख हमें प्राप्त होता है वह सुख भी हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? जब वह नहीं आता। सभी सुख भूल जाते हैं, यानी सुख की अपेक्षा छोड़ देते हैं और उसी का ही इंतजार शुरू रहता है। जब वह आ जाता है तो शरीर के सभी अंग पुलकित हो उठते हैं, यानी वह कोई न कोई संदेश हमारे लिए लाता है, ऐसा यहाँ बताया गया है। और इस प्रकार यह बताते समय नायिका कहती है कि जब वह आता है तो शरीर के सभी अंग यानी प्रत्येक अवयव वह कहती है पुलकित हो उठता यानी प्रसन्न हो जाता है। वह उसके आने के बाद उसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है, यानी ठंडक महसूस करते हैं, यानी उसका आना सुखद बन जाता है और हमारी खुशी को वह बढ़ावा देता है। इतना सुनने के बाद सखी अपनी नायिका से पूछती है, सखी पूछती है, क्यों सखी, क्या वे साजन है? तब नायिका उत्तर देती है, वो जवाब देती है, नहीं सखी, वह पत्र है। पत्र यानी लेटर। जब पत्र आता है दूसरे गांव से हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है और प्रिय व्यक्ति का हो तो उसे हम हमारे गले लगाते हैं, हमारे हृदय को लगाते हैं, यानी उसका आना सुखदायी बन जाता है। तो यह पत्र, यह अंतिम पहेली का उत्तर है। शुरू से लेकर अंत तक 9 पहेलियां नायिका अपने सखी से करती है। पहली पहेली थी तारा, दूसरी पहेली थी ढोल, तीसरी लोटा, चौथा मक्खी, पांचवा तोता, छठवा चंद्रमा, सातवां अंजन, आठवां नीर और 9 नंबर पर है, 9वें नंबर पर है पत्र। यह पहेलियां आपको मैंने सरल अर्थ के साथ समझाई है। एक बार उसका ध्यान से पढ़ो। तो विद्यार्थियों, इस सखी का 1 से लेकर 9 पदों का अध्ययन हम कर चुके हैं। इन पूरे कविता का जो प्रश्नों के उत्तर है वह आपको अपनी कृति पत्रिका से पूरे करने हैं। पन्ना क्रमांक 46, 47 और 48, 46, 47 और 48 इन पन्नों से आपको यह प्रश्न प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। यह प्रश्न लिखते समय जो भी सूचनाएं दी गई है वह आकृतियां आपको ठीक से पेन से ही निकालनी है। तो सरल अर्थ देखो, शब्दार्थ लिखो, सरल अर्थ लिखो, प्रश्नों के उत्तर लिखो और अपनी नोटबुक कंप्लीट रखो। धन्यवाद।